हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज क्लास 11th में शंकु परिच्छेद जो पढ़ रहे थे उसका आज आखिरी ये टॉपिक होगा जिसमें आपको पढ़ना है अति परवलय मानी हाइपरबोला पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको किस प्रकार के समीकरण मिलेंगे, यहां हमें क्या क्या करना होता है। हालांकि वही सब बातें करनी है, इसके शीर्ष ज्ञात करने हैं, इसके नाभियां ज्ञात करनी है, इसकी नियताएं ज्ञात करनी है, जो अभी आपने पिछले वाले वीडियो में जो आपका इलिप्स था उसमें हमने जो काम किया था उससे मिलता जुलता यहां भी काम है। ठीक है, तो यहां से थोड़ी से डिफरेंट चीजें हैं, हम आपको बिल्कुल एकदम बारीकी बारीकी से समझाएंगे, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जबकि हमने इसके लास्ट वाले क्लास में पैराबोला जो पढ़ाया था वो एक्सरसाइज था 11.3, इसको भी हमने सारे प्रश्नों को एक एक करके पूरा कंप्लीट करवाया था, उसके सारे फॉर्मूले बताए थे और सारे प्रश्नों को भी हमने वहां हल करवाया था। ठीक है, तो ये पैराबोला जो होता है, हालांकि एग्जाम के तौर पे तो हम कह ही सकते हैं, हमने आपको बताया कि भाई ये आपका कंपटीशन के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो अब तक आपने अगर नहीं कवर किया है तो आई बटन दबा के उसको कंप्लीट कर लें। और इसके बाद आज आपको जो हाइपरबोला पढ़ना है उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है, 11.4 एक्सरसाइज है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं अति परवलय को हम परिभाषित कैसे करते हैं। अति परवलय वास्तव में समतल में स्थित एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो इस प्रकार गति करता है कि जिसके समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर तथा एक से अधिक होता है। तो ये तो बात रही बुक वाली, जो बुक में आपको दी गई है वो परिभाषा ये दी गई है। हम थोड़ा यहां से देखो चित्र से बताएंगे। एक आपका कोई बिंदु है P मान लेते हैं, ये आपका चर बिंदु है जो चल सकता है। समतल में ये कुछ इस प्रकार चलता है कि एक स्थिर बिंदु से, ये आपका कोई S बिंदु है, इसको हम स्थिर बिंदु कहेंगे, और इस स्थिर बिंदु से इसकी दूरी ये देखो P को S से मिला दें, ये हो गई PS। और एक कोई स्थिर रेखा है, इसको हम कहेंगे, स्थिर रेखा को क्या कहते हैं, नियता। याद करिए, हमने पीछे भी आपको बताया था, जब हमने आपको दीर्घवृत्त पढ़ाया था तब भी ये रेखा मिली थी, उसको भी हमने क्या माना था, नियता। ठीक, और इस P बिंदु का देखो यहां से इसकी दूरी का मतलब जानते हो, लंबवत दूरी। तो यहां से अगर इस पर हम लंब डाल दें तो ये लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, PM। तो ये PS है और PM है, इसका जो अनुपात होता है वो सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है, मानी अचर रहता है। मानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं PS/PM, और ये बराबर क्या होता है, एक नियत होता है, इसको हम क्या कहते हैं, E के बराबर होता है, और ये E का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक, और इस E को ही हम वास्तव में इस अति परवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी। देखो इस हिसाब से कि अगर एक स्थिर बिंदु है, देखो ध्यान दें, एक स्थिर बिंदु और एक है आपका चर बिंदु। स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी और इस चर बिंदु की इस स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात होता है वो सदैव E के बराबर होता है, और जबकि E का मान सदैव 1 से अधिक होता है। इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, इस स्थिर बिंदु को कहते हैं नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं। और ये जो आपका नाभि, ठीक, और जो आपका ये स्थिर रेखा है इसको क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। ठीक, क्लियर बात। अब एक दूसरे रूप में इसकी परिभाषा समझें। अगर हम ये मान लें कि समतल में कोई दो स्थिर बिंदु हैं और यहां पर ये कोई चर बिंदु हैं जो चल सकते हैं, और उन चर बिंदुओं की इन स्थिर बिंदुओं से दूरियां जो निकालेंगे उनका जो अंतर होगा वो सदैव स्थिर रहेगा। मान लेते हैं कि एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु कोई ये है, बहुत ढेर सारे बिंदु हैं। अगर इन बिंदुओं को कुछ इस प्रकार देखो, इस प्रकार ये चलेगा, इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार चलेगा, और ये हम मानते हैं इस प्रकार चल रहा है। तो ये बिंदु जो है, स्थिर बिंदु जो है, उन स्थिर बिंदुओं से इस P बिंदु की दूरी, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। ठीक, तो ये दूरी और ये दूरी का जो अंतर होगा, और अगर ये बिंदु यहां पर आ जाए तो ये दूरी
और ये दूरी का जो अंतर होगा वो सदैव कैसे रहेगा, समान रहेगा। ठीक, तो इन दोनों स्थिर बिंदुओं को क्या कहते हैं, इनको अगर आपस में मिला दिया जाए इनको, तो ये कहलाएगा इसका अक्ष। क्या कहलाएगा, अक्ष। और ये आपका जो स्थिर बिंदु हैं इनको हम कहते हैं नाभियां। क्या कहते हैं, नाभियां। एक नाभि यहां है, एक नाभि दूसरी वाली नाभि यहां बना दें। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, स्थिर बिंदुओं को नाभियां कहते हैं। और ये आपको इन दोनों को हमने नाभियों को आपस में जब मिला दिया तो ये अतपरवलय का क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। इसके बाद यहां पर देखो, ये जहां पर काट गया है ये यहां पर, ठीक, इनको क्या कहते हैं, इनको हम शीर्ष कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। और ये नाभियों का बिल्कुल जो मध्य बिंदु होगा वो नाभियों का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु आपका शीर्ष कहलाएगा, सॉरी केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बिंदु आपका केंद्र कहलाएगा। ठीक, ये आपका केंद्र हो गया, इसको हम सी नाम दे दें। और ये आपका शीर्ष हो गया, इसको ए नाम दें, इसको ए डैश नाम दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ये आपका अक्ष है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। और जबकि अनुप्रस्थ अक्ष पर जो लंबवत केंद्र से रेखा जा रही होती है इस अक्ष को क्या कहते हैं, संयुग्मी अक्ष। क्या कहते हैं, संयुग्मी अक्ष। ये है आपका संयुग्मी अक्ष और ये है आपका अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसके बाद देखो, ये हमने आपको देखो अभी 3-4 परिभाषाएं बताई, उनको एक बार फिर रिकॉल करवा दें। आपको बताया ये देखो इसका क्या कहलाएगा, नाभियों का जो मध्य बिंदु होगा वो इसका केंद्र कहलाएगा। ये यहां पर देखो ए बिंदु और ए डैश बिंदु जहां हमने बनाए हैं ये इनके शीर्ष कहलाते हैं। और ये आपके जो स्थिर बिंदु हैं वो आपकी नाभियां कहलाती हैं। और ये नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी अनुप्रस्थ अक्ष कहलाती है। जबकि केंद्र से जाने वाली रेखा और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखा हो उस रेखा को क्या कहते हैं, संयुग्मी अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। इसके बाद 2 बातें और अभी समझनी है, देखो ध्यान से। अब दूसरा चित्र बना देते हैं। ये आपका अक्ष हो गया, ये आपका संयुग्मी अक्ष हो गया, यहां से इधर की ओर बनाएं और ये आपका इधर की ओर बनाएं। ठीक, और यहां पर देखो एक स्थिर रेखा बनाएं, एक स्थिर रेखा यहां बनाएं। तो इस स्थिर रेखा को क्या कहते हैं, हमने अभी बताया, स्थिर रेखा को क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। तो यहां पर 2 नियताएं मिलेंगी, एक नियता ये है, एक नियता ये है। ठीक, एक नाभि इसको कहते हैं AE,0, एक नाभि ये है। ठीक, और एक नाभि आपकी -AE,0, एक नाभि कितनी हो जाएगी, -AE,0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा केंद्र, मूल बिंदु पर हो जाएगा। इसको यहां से यहां तक की दूरी a लिखते हैं, इसलिए इस पॉइंट a के निर्देशांक आपको लिखना है A,0। क्या लिखना है, A,0। एक शीर्ष आपका A,0 हो जाएगा और एक शीर्ष हो जाएगा -A,0, एक शीर्ष -A,0। ठीक है, और ये आपका देखो एक नियता है, इस नियता को कहेंगे x बराबर A/E और इस नियता को कहेंगे x बराबर -A/E। ठीक है, ये आपका क्या है, हमने बताया ये संयुग्मी अक्ष है और ये अक्ष आपका क्या है, ये अनुप्रस्थ अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक, तो ये सब कुछ बातें आपने कंप्लीट करके बिल्कुल एकदम। और इसका समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अतिपरवलय का जो मानक समीकरण होता है, अतिपरवलय का मानक समीकरण, तो अतिपरवलय का जो मानक समीकरण होता है वो होता है x² / a² - y² / b² बराबर 1। ये अतिपरवलय का मानक समीकरण होता है। इसमें a इज ग्रेटर देन b होता है, मतलब a का मान बड़ा होता है, b का मान छोटा होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका अतिपरवलय का मानक समीकरण है। कभी अतिपरवलय का मुख अगर एक बाई अक्ष पर इसका अक्ष बना दें, कहां पर, बाई अक्ष पर अगर इसका अक्ष बना दें तो यहां पर इस अतिपरवलय को हम क्या कहेंगे, संयुग्मी अतिपरवलय कहेंगे। उसको अभी हम फिगर से बनाएंगे। ठीक, तो चलिए इससे संबंधित हम परिभाषाएं कुछ बता देते हैं और उनको आप नोट कर लें और इसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे संयुग्मी अतिपरवलय की तरफ और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है भाई, तो इसको हम रब करने के बाद अब आपको अतिपरवलय की जो परिभाषा, जो आपके परिभाषाएं से संबंधित कुछ बातें हैं वो पॉइंट नोट कर लें। सबसे पहले आपको देखो अतिपरवलय
परवलय का समीकरण। देखो हमने क्या बताया अभी, मानक समीकरण हमने बताया, इसका समीकरण क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1। ये तो परवलय का मानक समीकरण है। और इस मानक समीकरण से कुछ बातें हमें सीखनी है, कुछ परिभाषाएं सीखनी है। वो क्या है, देखो हमने आपको सबसे पहले बताया इसका केंद्र लिखना है। क्या लिखना है, केंद्र। तो इस पर अति परवलय का जो केंद्र होता है उसको क्या लिखते हैं हम, 0,0। दूसरा पॉइंट, इसके जो शीर्ष होते हैं वो शीर्ष हमने बताए थे अभी। देखो एक बार हम यहां पर फिर से दोबारा से आपका वही चित्र बना के यहां दिखा देते हैं। ये आपका देखो एक मुंह इधर की ओर खुलता है, इसका ये मुंह इधर की ओर खुलेगा, और यहां पर इसकी एक नाभि लिखना है AE,0 और इसकी एक दूसरी नाभि लिखना है, यहां पर इसको लिखना है -AE,0। इसका एक शीर्ष ये A बिंदु पर है, इसको लिखेंगे A,0, और दूसरा शीर्ष ये A' बिंदु पर है, इसको लिखेंगे -A,0। और ये आपका एक नियता है, एक नियता यहां है, इस नियता को कहते हैं x बराबर A/E, और इसको कहेंगे x बराबर -A/E। ठीक है, ये आपका देखो हमने बताया कि ये अनुप्रस्थ अक्ष है और ये अक्ष आपका संयुग्मी अक्ष है, और ये C बिंदु जो है वो आपका क्या है, ये इसका केंद्र कहलाएगा। तो केंद्र बराबर आपको 0,0 लिखना है, शीर्ष बराबर हमें लिखना है कितना, +-A,0, डायरेक्ट A कई बार में। ठीक है, प्लस देखो ये लिखा है A,0 और ये है -A,0, तो दोनों को एक साथ हमने लिख दिया, शीर्ष +-A,0। नंबर 3, शीर्ष के बाद अब लिखना है आपको नाभियां। क्या लिखना है, नाभियां। नाभियां होती हैं +-AE,0। इसके बाद लिखना है नियताएं। नियताएं कहें या नियताओं के समीकरण कहें, एक ही बात है। तो नियताएं आपको लिखनी है x बराबर +-A/E। और इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या लिखना है, अगला पॉइंट आपको लिखना है अनुप्रस्थ अक्ष। क्या लिखना है, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष बराबर होता है कितना, 2a, और संयुग्मी अक्ष कितना होता है, यहां लिखना है संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष बराबर होता है, हमने बताया ये अक्ष जो है ये है ना, ये इसको क्या कहेंगे हम, संयुग्मी अक्ष कहेंगे। जो बाह्य अक्ष है वही संयुग्मी अक्ष है। तो यहां पर इसको लिखना है संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी लिखनी है, 2b। ठीक, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b। और इसके बाद आपको अगला कोई पॉइंट और लिखना है, यह है 7वां नंबर। इसमें अब आपको लिखना है नाभियों के बीच की दूरी। क्या लिखना है, नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, AE,0 और ये -AE,0, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2AE। ठीक, नाभियों के बीच की दूरी हो जाएगी 2AE। देखो एक नाभि S बिंदु पर है और एक नाभि S' बिंदु पर है, तो S से लेकर S' तक की पूरी दूरी जो होगी वो नाभियों के बीच की दूरी कहलाएगी, और वो काय के बराबर होगी, 2AE के बराबर होगी। ठीक है, और इसके बाद में अगला पॉइंट कोई लिखना है, उसको लिखना है नियताओं के बीच की दूरी। नियताओं के बीच की दूरी, तो नियताओं के बीच की दूरी बराबर आपको लिखनी है, और वो होती है आपकी 2A/E। 2A/E। और इसके बाद में अब आपको क्या लिखना है, देखो अब लिखना है नाभिलंब, और लिख लें। क्या लिख लें, नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब, इसको लिखना है 2b² A। ठीक, और इसके बाद में अब क्या लिखना है, और देखो नाभिलंब की लंबाई होती है 2b² A। नाभि, देखो नाभिलंब होता क्या है, नाभि ये है, और इस पर जो लंबवत रेखा खींची जाए यहां से ले यहां तक, देखो अगर हम इसको इस प्रकार खींच दें यहां से ऐसे करके, और ये आगे तक जाएगा, नाभि से होकर जाने वाली रेखा जो अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत खींची जाए उसको हम कहते हैं नाभिलंब। और चित्र में हमने LL' से आपको यहां प्रदर्शित कर दिया, तो यहां लिख सकते हो नाभिलंब LL' बराबर कितना लिखना है, 2b² A। ठीक, ये हो गया नाभिलंब।
और इसके बाद में अब आपको एक काम और करना है, देखो उत्केंद्रता ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र अप्लाई करना है, E बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गए 10 पॉइंट, कोई इसको हम नमा नंबर डाल लें और इस पर डाल दें 10वां नंबर। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको 10 पॉइंट ये नोट करवाए और इन्हीं सारे पॉइंटों पर आपको एक्सरसाइज के सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके संयुग्मी अतपरवलय पर। किसकी बात करते हैं? संयुग्मी अतपरवलय। तो इसको आप नोट कर लें बिल्कुल आराम से, और इसके बाद संयुग्मी अतपरवलय की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं और बात करते हैं संयुग्मी अतपरवलय की। तो क्या होता है संयुग्मी अतपरवलय? संयुग्मी अतपरवलय जो होता है उसका देखो कुछ फिगर आपको इस प्रकार बनाना है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और यहां पर देखो इसका ऊपर की ओर ऐसे मुख खोल दें और इधर की ओर इसका इधर की ओर मुख खोल दें। तो ये वाई अक्ष पर इसके मुख खोल दें तो इस परवलय को हम क्या कहेंगे? संयुग्मी अतपरवलय। देखो इसका जो आपका यहां लिख दें, संयुग्मी अतिपरवलय। ठीक है, तो जो संयुग्मी अतपरवलय होता है उसको हम डिफाइन करने के लिए देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये लिखना है इसका मानक सूत्र क्या है। मतलब इसका मानक रूप है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में माइनस का 1। ठीक, यहां पर इसको हम -1 लिखेंगे और बाकी तो यहां तो वही बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में क्या लिखना है? -1 लिखना है। ठीक, ये हो गया आपका संयुग्मी अतपरवलय। इसकी देखो सब कुछ चीजें बदल जाएंगी। यहां पर देखो एक इसकी नाभि, एक यहां पर नाभि, ये अक्ष हो जाएगा, सॉरी ये आपका अक्ष जो है वो वाई अक्ष हो जाएगा, और ये शीर्ष हो जाएंगे, एक ये और एक ये शीर्ष हो जाएगा, ये इसका अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा, सॉरी अनुप्रस्थ अक्ष तो ये हो जाएगा, ये आपका संयुग्मी अक्ष हो जाएगा। तो सारे आपके फॉर्मूले बदल जाएंगे। आपको देखो यहां पर समझना है, आपको सबसे पहले लिखना है शीर्ष। शीर्ष से पहले केंद्र लिख दें, केंद्र तो इसका भी आपको 0,0 लिखना है। क्या लिखना है? केंद्र। केंद्र पहले लिखें 0,0। ये देखो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसका केंद्र कहते हैं, सी से इसको डिनोट कर दें। इसके बाद नंबर दूसरा देखो यहां पर अब आपको लिखना है शीर्ष के बाद इसके केंद्र के बाद इसके शीर्ष लिखना है। शीर्ष बराबर क्या होता है? देखो एक शीर्ष आपका ये है, एक शीर्ष आपका ए डैश बिंदु पर है। ठीक है, तो शीर्ष आपको लिखना है कितना? 0, प्लस माइनस बी। ठीक, इसको हम कहेंगे 0, बी, और इस शीर्ष को क्या कहेंगे? 0, ये 0, माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गए आपके शीर्ष। और इसके बाद नंबर 3 नाभियां लिखना है। नाभियां, नाभियां देखो कहां पर होंगी? एक नाभि होगी 0, बीई और इसकी नाभि होगी 0, माइनस बी। तो आपको लिखना है नाभियां क्या लिखनी है? 0, प्लस माइनस बीई। ठीक, तो यहां नंबर 4 में अब आपको लिखना है नियताओं के समीकरण है। नियताएं लिख दें, नियताएं। नियताएं होंगी y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई। ठीक, एक नियता है y बराबर b अपॉन ई और ये नियता है y बराबर माइनस बी अपॉन ई, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। नियताओं के समीकरण हो जाएंगे y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई। और इसके बाद अब आपको लिखना है अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो पहले अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या थी? 2a। अब आपको क्या लिखना है? 2b। और इसी प्रकार बिल्कुल संयुग्मी अक्ष लिखना है। संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष, तो जो संयुग्मी अक्ष होगा वो x अक्ष हो जाएगा और उसकी लंबाई आपको लिखनी है कितनी? 2a। ठीक, और इसके बाद में अब आपको लिखना है नंबर 7 में नाभियों के बीच की दूरी। क्या लिखना है? नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी देखो यहां समझो, एक नाभि आपकी है यहां से देखो यहां तक, ये एक नाभि और एक नाभि ये है, तो एस एस डैश, नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एस एस डैश, और ये बराबर हो जाएगी 2BE। ठीक, यहां से यहां तक B और यहां से यहां तक B, दोनों को जोड़ेंगे 2BE। ये हो गई नाभियों के बीच की दूरी। और इसके बाद यहां समझना है नियताओं के बीच की दूरी। नियताओं के
बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी देखो कितनी होगी, नियताएं देखो कहां है, एक नियता ये है, एक नियता ये है, यहां से यहां तक की दूरी b अपॉन ई और यहां से यहां तक की दूरी b अपॉन ई, तो हम लिखेंगे नियताओं के बीच की दूरी 2b अपॉन ई। ठीक है, और इसके बाद में अब आपको लिखना है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी, वहां पर कितनी थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहां क्या लिखनी है 2a स्क्वायर अपॉन b। और इसके बाद में उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता को ई से डिनोट करते हैं और ई बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पहले कितना था, ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके 7, 8, 9, 10 वही 10 पॉइंट यहां भी हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो भी हमने आपको पूरे इस परवलय के संबंध में सारी बातें बताई हैं, सारी जानकारी दी है, उन जानकारियों को अगर आपने सही से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो अब मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन होंगी बिल्कुल आसान होने वाले, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो बाय द वे अगर यहां से कुछ समस्या रह गई होगी, शायद कोई परिभाषा या कोई पॉइंट छूट गया होगा, तो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे जिस प्रकार की कोई समस्या होगी वहां उसको हम वहीं पे फिनिश करेंगे और एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 11.4 एक्सरसाइज के। ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं बोर्ड पर, इन पर आपको बिल्कुल एक जैसा सब कुछ पूछा गया है कि इस अतपरवलय के हमें शीर्ष ज्ञात करना है, इसकी नाभियां ज्ञात करनी है, इसके नियताओं के समीकरण ज्ञात करना है और इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको पहला प्रश्न देखना है। यहां पर जो पहला प्रश्न लिखा है बिल्कुल एकदम मानक रूप में आपका अतपरवलय का समीकरण दिया गया है, x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर में 1। ठीक, तो यहां अगर हम इसके मानक वाले समीकरण से तुलना कर दें, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और इसको अगर हम यहां से तुलना कर दें, तुलना करने पर तो a और b के मान हमें मिल जाएंगे। देखो a स्क्वायर का मान 16 हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू 4 निकलेगी। ठीक है, और जैसे देखो यहां से b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, b स्क्वायर का मान 9 हो जाएगा और b की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी 3। ठीक, तो अब आपको क्या देखना है, इसमें सबसे पहला काम है, इसमें शीर्ष पूछा गया है, शीर्ष बताइए। ठीक, तो शीर्ष बराबर इसमें इस अतपरवलय की शीर्ष होते हैं a प्लस माइनस a 0। तो यहां a की वैल्यू हमने निकाली है प्लस माइनस ये 4 निकाली है और 0 लिख दें, तो ये शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस 4, 0। शीर्ष के बाद फिर हम उत्केंद्रता निकाल लेते हैं, क्योंकि नाभियां तभी निकलेंगी, नाभियां होती हैं ae, 0 प्लस माइनस ae, 0। तो e की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम उत्केंद्रता ज्ञात कर लेते हैं। और उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही बताया। तो यहां से देखो अगर हम 1 प्लस ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के मान लिख दें, बी स्क्वायर का डायरेक्ट मान अगर हम इसको 9 लिख दें और अपॉन में ए स्क्वायर का डायरेक्ट मान कितना 16 लिख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 और 9 25, और इसका वर्गमूल लें तो ये हो जाएगा 5 और नीचे ये हो जाएगा 4। तो ये हो गई आपकी उत्केंद्रता। अब इसके बाद देखो हमें नाभियां ज्ञात करनी है, यहां लिखेंगे नाभियां, और नाभियां बराबर होती हैं प्लस माइनस ए 0 बराबर प्लस माइनस ए की वैल्यू आपको लिखनी है कितनी 4, और इसके बाद इनटू में ई की वैल्यू लिखनी है 5/4 और 0। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, 0। ये हो गया इसकी नाभियां। ठीक है, और इसके बाद यहां शीर्ष हमने निकाल दिए, नाभियां निकाल दी, उत्केंद्रता निकाल दी, और अब हमें निकालना है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई बराबर होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, बराबर में 2b स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी लिखनी है 9 लिखनी है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखनी है 9, और अपॉन में a, और a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू 4 है, तो यहां लिख दें 4। तो ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 बार इसको कैंसिल करेंगे
नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी 9/2 मात्रक। ठीक है, तो यहां पर हमें 4 बातें पूछी गई थी, शीर्ष के निर्देशांक, नाभियां और नाभिलंब की लंबाई और उसकी उत्केंद्रता। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो थोड़ा सा बदलाव है सेकंड वाले क्वेश्चन में। देखो वो क्या है बदलाव, समझे बहुत ध्यान से। यहां पर हमें जो पहले वाले प्रश्न में अतपरवलय का समीकरण दिया गया है वो है x² प्लस माइनस y² बराबर 1 वाले फॉर्म में है, जबकि ये इस फॉर्म का संयुग्मी रूप होता है। यहां पर दूसरा देखो दिया गया है y² माइनस x² 27 और बराबर में 1। हमने इसका मानक जो आपका इस मानक रूप का जो संयुग्मी रूप है उसको हमने बताया था इस प्रकार। देखो कैसे, अगर इसमें माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा x² 27 माइनस y² 9 बराबर में -1। ठीक, यहां पर इसकी नाभियां कहां पर होंगी, इसकी नाभियां होंगी वो y अक्ष पर होंगी। ठीक है, क्योंकि इसका अक्ष क्या होगा, y अक्ष हो जाएगा, तो यहां पर इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो आपका y अक्ष होगा और इसकी नाभियां भी उसी अक्ष पर होती हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले देखो क्या करना है, x² माइनस y² बराबर -1 से यहां हमें तुलना करनी है। तुलना करने पर तो हमें देखो मिल जाएगा a² का मान कितना 27 और b² का मान कितना मिल जाएगा 9। ठीक, और अब हमें देखो यहां से अगर हम चाहें तो a बराबर अगर निकालना चाहें तो 3√3 लिख दें और b बराबर निकालना चाहेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे सबसे पहले जो पूछा गया है वो आपका शीर्ष। क्या पूछा गया है, शीर्ष। हमने बताया कि इसके शीर्ष कहां पर होंगे, y अक्ष पर, है ना। तो शीर्ष हो जाएगा 0, प्लस माइनस b और यहां पर इसको लिखना है 0, प्लस माइनस b और b की वैल्यू आपको 3 लिखनी है। ये हो गया इसका शीर्ष। इसके बाद देखो हमें नाभिलंब की लंबाई, उत्केंद्रता पहले याद कर लें क्योंकि हमें नाभियां निकालने के लिए उत्केंद्रता की जरूरत पड़ेगी। उत्केंद्रता E बराबर हमने आपको बताया √1 प्लस, देखो ध्यान दें, इसकी जो उत्केंद्रता थी और उसमें और इसमें आपको अंतर क्या करना होता है, वहां पर हमने आपको बताया था b²/a², यहां क्या करना है, a²/b² लिखना है। ठीक है, और बस उत्केंद्रता आपकी ज्ञात हो जाएगी 1 प्लस a²/b²। a² को आपको लिखना है 27 और अपॉन में b² को आपको लिखना है 9। तो 9 × 27 3 बार कटेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। तो इसकी उत्केंद्रता कितनी हो गई भाई, इसकी उत्केंद्रता हो गई 2। अब हमें निकालना है इसकी नाभियां। क्या निकालना है, नाभियां। तो नाभियां बराबर होता है, देखो कितना, हमने आपको बताया इसकी नाभियां कहां होंगी, y अक्ष पर होंगी। तो नाभियां बराबर लिखनी है 0, प्लस माइनस be। बस ये नाभियां आपकी निकल आएंगी 0, प्लस माइनस b की वैल्यू रखें, b की वैल्यू 3 लिख दें और इसका e का मान है 2। तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी नाभियां हो जाएंगी 0, प्लस माइनस 6। ठीक है भाई, और इसके बाद हमसे पूछा गया है इसमें नाभिलंब की लंबाई पूछी गई है। तो यहां लिख दें नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई आपको पता है देखो क्या होती है, मानक वाले रूप में होता है 2b²/a, यहां होता है 2a²/b, 2a²/b। तो बस यहां मान रख दें, तो 2a² का मान आपको 27 लिखना है और अपॉन में लिखना है b का मान कितना है 3। ठीक, तो 3 में 27 9 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 लिख दें यहां। तो ये नाभिलंब की लंबाई निकल आई। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एकदम आसान प्रश्न है, सारे प्रश्न एक जैसे हैं। थोड़ा बहुत कुछ उसमें रूप बनाने में भले ही चाहे इधर उधर कर दिया गया हो, बाकी बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा है 9y² माइनस 4x² और बराबर में 36। ठीक, तो अब इसको पहले तो हमें मानक रूप में बनाना है। तो ये 36 का हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9y² बटे में 36 माइनस में 4x² बटे में 36 और बराबर में ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां से देखो 9 का यहां से डिवाइड करोगे 4 बार
और ये 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 बार, तो आपके पास हो जाएगा देखो कितना, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 9 बराबर में 1। अब इसका अगर संयुग्मी रूप बनाना है तो हमने क्या बताया, माइनस का सब में मल्टीपल कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर में -1। ये बन गया ना संयुग्मी रूप। अभी आपको हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखाया, देखिए ये दूसरा वाला करवाया क्वेश्चन, अब इसमें और इसमें बताओ क्या कुछ डिफर लग रहा है? बिल्कुल एकदम सिंपल है, बस इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, छोड़ दें हम इसको। तो अब यहां पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, इसको आप तीसरे प्रश्न को खुद लगाएं और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है या सॉल्व कर लेते हो तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास है देखो 16x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर बराबर में 556। ये देखिए इसको क्या करोगे, एकदम सिंपल सी बात है, इसको पहले हमें मानक रूप में बनाना है। 16x स्क्वायर अपॉन में 576 से भाग करें, माइनस में 9y स्क्वायर अपॉन में 576 से भाग करें, बराबर में यहां लिखना है 1। ठीक है, अब यहां से इसको काटो भाई, तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे, देखो 16 से इसको कैंसिल करें तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे देखो 16 तिया 48 और हमारे पास बचेगा 9 और 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 माने 36 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर माइनस और 9 से इसको कैंसिल करोगे तो वाई स्क्वायर बचेगा और नीचे देखो 9 छक्का 54 6 बार कटेगा और ये आपका 4 बार, ठीक 64 हो जाएगा बराबर में 1। क्लियर भाई? अब देखो, अब आपको ये लग रहा होगा कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 4 तो बिल्कुल सेम हो गया। ठीक, मेरे ख्याल से आप यहां पर ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से यहां तुलना करना है और बस सीधा सीधा एकदम काम करना है। मेरे ख्याल से हमें बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी देखो बिल्कुल एकदम सेम काम करना है। तुलना करने से हमें ए स्क्वायर का मान मिलेगा 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6, जबकि बी स्क्वायर का मान मिलेगा 64, तो यहां से बी की वैल्यू हो जाएगी 8। ए और बी के मान हमें मिल गए, तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें यहां पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है शीर्ष बताइए, तो शीर्ष तो इसके एक्स अक्ष पर होंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a, 0, ये आपका शीर्ष हो जाएगा। तो प्लस माइनस a, 0 और a बराबर है 6, तो आपको लिखना है 6, 0 प्लस माइनस 6, 0 इसके शीर्ष हो जाएंगे। और इसकी जो नाभियां निकालने के लिए हमें उत्केंद्रता की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम इसकी उत्केंद्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो उत्केंद्रता E बराबर फॉर्मूला होता है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बस इसमें मान रख दें 1 प्लस बी स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखोगे 64, और अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 36 लिखनी है बराबर √। ठीक है, 4 से अगर इसको काटें तो देखो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, कितने बार कटेगा 16 बार, और ये 4 से कटेगा 9 बार, तो 9 एकम 9 और 9 16 हो गया 25, 25/9 लिख दें, और बस इसको अगर हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 5/3 लिखेंगे। ये हमारे पास उत्केंद्रता आ गई। अब हमें नाभियां निकालनी है। क्या निकालना है? नाभियां। तो नाभियां हमारे पास हमें पता है क्या होता है, प्लस माइनस ए, 0 इस अतपरवलय की नाभियां, जिसका अक्ष कहां पर होता है एक्स अक्ष पर, तो उसकी नाभियां होती हैं प्लस माइनस ए, 0, और प्लस माइनस ए की वैल्यू हमें रखनी है कितनी 6, और इनटू में ई की वैल्यू 5/3 लिखनी है, 0 लिखें, और बस इसकी नाभियां निकल आएंगी। 3 से इसको 2 बार कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस 5 दूनी 10, 0। ठीक है भाई, ये नाभियां हो गई। अब नाभिलंब की लंबाई आपको पता है क्या होता है, नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, तो 2 लिख दें, b स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, b स्क्वायर की वैल्यू है 8, और अपॉन में a, और a की वैल्यू हमें लिखनी है 6, सॉरी b स्क्वायर की वैल्यू आपको 64 लिखनी है, सीधी 8 का स्क्वायर करेंगे ना तो 64 हम डायरेक्ट यहां लिख दें, और अपॉन में a की वैल्यू हम लिख दें 6। ठीक, और इसको हम यहां ज्यादा से ज्यादा 2 बार कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 तिया 6 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 64/3 लिख दें। ठीक, ये हो गया नाभिलंब की लंबाई। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से देखो ये सारे प्रश्न बिल्कुल इसी पे है, या तो आपके मानक रूप मानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 वाले फॉर्म के होंगे, या इसका संयुग्मी रूप होगा, मानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। तो अगर संयुग्मी होगा तो इसके जो एक्स अक्ष होगा वो उसका संयुग्मी अक्ष हो जाएगा, वाई अक्ष होगा वो उसका अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा, है ना। तो संयुग्मी के लिए और उसके लिए बस यही याद रखना है, बाकी तो सब कुछ एकदम सेम होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये आपको पूरे कंप्लीट करने हैं 6 प्रश्न, ठीक है। अब हम आपको इस प्रश्न के मानी आगे 6वां प्रश्न के आगे 7वां प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए देख, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7, 8, 9। हमने 3 प्रश्न लिखे हैं, सीधे एक बार में आपको हल करना है। देखो शीर्ष हमें 7वें सवाल में दिया गया है, शीर्ष +-2,0 और नाभियां हैं +-3,0 और यहां पर हमें अतपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो शीर्ष होते हैं किसी अतपरवलय के, शीर्ष यहां दिए गए हैं, शीर्ष कितने हैं +-2,0 और इसका जो शीर्ष होता है वो होता है +-1,0 होता है ना। अगर इसकी नाभियां कहां हैं? अनुप्रस्थ अक्ष पर है, मानी एक्स अक्ष पर है। तो नाभियां देखो +-3,0 है और इसके शीर्ष भी देखो एक्स अक्ष पर है ना। तो +-2,0 इसके शीर्ष है। अगर इसकी तुलना कर दें तो यहां से हमें मिल जाएगा सीधा सीधा ए का मान कितना? 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहां से नाभियां देखो दी गई हैं, वो दी गई हैं कितनी? नाभियां +-AE,0 होती हैं, +-AE,0 होती हैं और ये हमें दी गई हैं +-3,0। अगर इनकी दोनों की आपस में तुलना कर दें तो AE की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी, ठीक। और A का मान हमने पहले निकाल रखा है, वो आपको यहां लिखना है। तो हमें मिल जाएगी इसकी उत्केंद्रता। तो यहां पर हम 2 लिख दें, इनटू में E बराबर में 3 लिखेंगे और E की वैल्यू 3/2 निकल आएगी। यहां पर एक बात विशेष याद रखें, कभी गलती ना करें कि उत्केंद्रता जब भी निकलेगी अतपरवलय की उत्केंद्रता 1 से अधिक निकलेगी, ठीक। 1 से अधिक मतलब 3/2, 1 से अधिक, ठीक। तो यहां पर अब हमें काय की वैल्यू ज्ञात करनी है, बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उत्केंद्रता वाले सूत्र में देखो E बराबर होता है √1 + B² अपॉन में A², ठीक। अब E की वैल्यू हम यहां रख दें, देखो E की वैल्यू लिखेंगे 3/2, फिर बराबर, फिर √ और आपका 1 + B² और B की वैल्यू देखो हमें ज्ञात करनी है, B² आपका ज्यों का त्यों और अपॉन में A² का मान 2 का स्क्वायर आपको लिखना। A का मान है 2, 2 का स्क्वायर। यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करें तो वर्ग करने पे इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर तो 9/4 हो जाएगा और इधर का ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो आपको लिखना है 1 + B² अपॉन में 4, ठीक। अब यहां से देखो प्लस का 1 इधर ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? B² अपॉन में 4 बराबर में 9/4 - 1। तो B² अपॉन में 4 बराबर हो जाएगा, देखो 4 एलसीएम आ जाएगा और आपको लिखना है 9 - 4 मानी उसका आपको लिखना है 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, B² का मान 5 हो जाएगा, ठीक, सीधा सीधा, ठीक है। अब बताओ भाई, A का मान हमें पता हो गया और B का मान भी पता हो गया, तो अब तो हम अतपरवलय का समीकरण बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि इसकी नाभियां कहां हैं? एक्स अक्ष पर हैं। तो अगर एक्स अक्ष पर मानी संयुग्मी अक्ष पर, ठीक है, तो सॉरी अनुप्रस्थ अक्ष पर, तो अनुप्रस्थ अक्ष पर इसकी अगर नाभियां होती हैं तो अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है? अतिपरवलय का समीकरण क्या लिखना होता है? x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² और बराबर में 1। बस A और B के मान लिख दें, अतिपरवलय का समीकरण मिल जाएगा। x² अपॉन A², 1 का मान आपको 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना है, माइनस y² अपॉन B² और B² का मान सीधा पूरा 5 लिख देना है, बराबर में 1। तो हो गया ये आपका अतपरवलय का समीकरण, x² अपॉन में 4 माइनस y² अपॉन में 5 बराबर में 1, ठीक। ये हो गया अतपरवलय का समीकरण। क्लियर भाई? इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8वां क्या है। सवाल नंबर 7वां और सवाल नंबर 8वें में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत अंतर भी है। कैसे? देखो चीजें तो वही है, शीर्ष यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, नाभियां यहां भी है, यहां दी गई है, एक ही बात है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसकी नाभियां हैं कहां? वाई अक्ष पर। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो परवलय है, अतपरवलय है, वो आपका संयुग्मी अतपरवलय हो जाएगा, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 करना है पहले। हाँ, ये जरूरी है
कि आपको 8 के बाद शायद 9 नहीं बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये बिल्कुल एकदम सेम है। इसका भी जो आपका शीर्ष देखो दिख रहा है, जिस फॉर्म में ये है वही चीज है, और इसी प्रकार नाभियां भी बिल्कुल सेम है एकदम। तो आपको प्रश्न नंबर 8 ध्यान से समझ लेना है, 9 अपने आप खुद कर सकते हो। देखो समझो, शीर्ष हमें दिया गया है, शीर्ष है 0, ±5, और इसके शीर्ष देखो हमने बताया कि आपके शीर्ष कहां पर है, बाई अक्ष पर है, तो आपको लिखना है 0, ±b। ठीक, यहां से अगर हम सीधी सीधी तुलना कर दें तो तुलना करने से हमें मिलेगा b का मान कितना, 5। ठीक, और बिल्कुल इसी प्रकार देखो ध्यान दें, नाभियां, ये नाभियां कितनी हैं, नाभियां दी गई हैं 0, ±8, और ये नाभियां हैं कहां, ये बाई अक्ष पर हैं, तो आपको लिखना है 0, ±be। ठीक, यहां से हम जैसे ही तुलना करें देखो तो लिख दें तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो बीई की वैल्यू यहां मिल जाएगी कितनी, 8। ठीक है भाई, बिल्कुल सिमिलर काम करना है। बी का मान आप यहां रख दें, ई का मान निकल आएगा। तो देखो पहले यहां बी का मान 5 लिखना है, इंटू में ई और बराबर में 8, तब ई बराबर हो जाएगा 8/5। ठीक है, अब उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले से हमें ए का मान ज्ञात कर लेना है। देखो उत्केंद्रता ई बराबर, देखो स्क्वायर लगा देते हैं, यहां अंडर रूट का निशान खत्म, क्या हो जाएगा 1 प्लस, आपको देखो अब b²/a² नहीं लिखना है, क्या लिखना है, a²/b²। ठीक, क्योंकि नाभियां इसकी कहां है, बाई अक्ष पर। तो अब देखो ई की वैल्यू हमें लिखना है कितना, 8/5, और इसका स्क्वायर लगा दें, बराबर में 1 प्लस a² का मान निकालना है, और अपॉन में b², b का मान आपको 5 लिखना है और इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक, तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, बराबर में 1 प्लस a² 25। ठीक है, तो यहां से देखो इसको इस प्रकार लिख लें, 64/5, 25 बराबर में इसको यहां, चलो इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, 25 प्लस a² और अपॉन में 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, और बस 25 इधर ले आओगे तो 64 में से घट जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 64 - 25। तो a² बराबर देखो 14 में से 5 घटेगा, 9 बचेगा, और यहां से ये 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3। ठीक है, और ये a² का मान 39 निकल आया। अब आपको अतिपरवलय का समीकरण लिखना है, क्या लिख दें यहां, अतिपरवलय का समीकरण। आपको पता है ये तो भैया सहीभूमि अतिपरवलय का रूप है ना, तो आपको लिखना है अतिपरवलय का समीकरण x² अपॉन a² माइनस y² b² बराबर -1। ठीक, बस इसमें a² और b² के मान लिख दें, आंसर आ जाएगा। x² अपॉन a² का मान सीधा सीधा 39 लिखेंगे, माइनस y² अपॉन b², और b का मान आपको 5 लिखना है, और यहां 5 का स्क्वायर कर दें और बराबर में -1। आंसर आ जाएगा x² अपॉन में ये 39 माइनस y² अपॉन में 25 बराबर में -1। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से भाई देखो ये अब आप 8वां प्रश्न स्वयं कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, और ये है आपका 11वां। दोनों प्रश्नों को साथ साथ देखें, थोड़ा सा अंतर है। देखो यहां पर हमें नाभियां दी गई हैं, 10वें प्रश्न में नाभियां दी गई हैं +-5,0, और उसका अनुप्रस्थ अक्ष बराबर दिया गया है कितना, 8 इकाई। एकदम सिंपल बात है। देखो जब नाभियां आपकी x अक्ष पर होती हैं तो आपका अतिपरवलय का समीकरण होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर में 1। तो बस उसी रूप का आपका ये अतिपरवलय बन के तैयार हो जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 10 को पहले देखना है। ठीक है, नाभियां ये हमें दी गई हैं +-5,0, और ये नाभियां होती कितनी हैं, +-a,0। तो यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें, तुलना करने पर, अरे भाई लिख जा सही, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो यहां से देखो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 5, और यहां से एक बात और समझनी है कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये 8 दी गई है, तो अनुप्रस्थ अक्ष कितना होता है, यहां लिख दें अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष बराबर होता है 2a,
और ये बराबर हमें दिया है 8, और जबकि यहां से अगर 2 का भाग कर दें तो a बराबर 4 निकल आएगा। तो a का मान 4 है और इस a के मान को आपको यहां लिख देना है, नंबर यहां डाल दे 1। तो a का मान अगर 1 नंबर में रख दें तो e का मान आपको मिल जाएगा। देखो यहां रख देते हैं, a का मान लिख दें 4 इंटू में e बराबर में 5, और ये e की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है, कहां से? समीकरण 1 से। अब आप देखो e की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता है, तो अब इन दोनों की मदद से हम b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्केंद्रता वाले फॉर्मूला से देखो क्या करेंगे, e बराबर होता है अंडर रूट, और ये अंडर रूट खत्म कर दें तो स्क्वायर कर दें, और e स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 + b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां e का मान हमें लिखना है 5/4 और इसका स्क्वायर लिख दें बराबर 1 + b स्क्वायर का मान हम ज्ञात करेंगे अपॉन में a स्क्वायर का मान 4 लिखें, 4 का स्क्वायर। ठीक, और ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और बराबर में आपको यहां लिखना है 16 + b स्क्वायर और अपॉन में ये 16। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 + b स्क्वायर अपॉन 16 से ये 16 आप कैंसिल कर दें और 16 इधर ले आए तो b स्क्वायर का मान हो जाएगा 25 - 16 बराबर में कितना? 9। अब b का मान निकालना चाहें तो चलो जरूरत ही नहीं है b के मान की, क्या करेंगे? b स्क्वायर बराबर 9 निकल आया। अब आपको अतिपरवलय का समीकरण लिखना है। अतिपरवलय का समीकरण क्या लिखोगे? अतिपरवलय का समीकरण x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर में 1। बस a स्क्वायर और b स्क्वायर के मान लिख दें, आंसर आ जाएगा। यहां लिख देते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो a का मान हमें कितना लिखना है? 4, बस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर सीधा सीधा हम 9 लिख देंगे बराबर में 1। बस अतिपरवलय का समीकरण मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर में 1। ठीक है भाई, क्लियर? इसके बाद देखिए, अब आपको जो आपका 11वां प्रश्न है, थोड़ा सा देखो अंतर है, यहां पर समझना है ये नाभियां हैं वो कहां पर हैं? y अक्ष पर। ठीक, इसकी नाभियां y अक्ष पर हैं। तो अब यहां पर देखो अतिपरवलय का जो रूप होगा वो इसका संयुग्मी रूप हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर -1 वाले फॉर्म का ये आपका अतिपरवलय है। ठीक है, तो यहां देखो 11वां नंबर, नाभियां, ये हमें नाभियां दी गई हैं 0, ±13 है, और होती कितनी है अतिपरवलय की नाभियां? संयुग्मी अतिपरवलय है चूंकि, तो ये नाभियां आपको लिखनी है 0, ±be। इससे तुलना कर दें तो तुलना करने पर हमें मिल जाएगा a का मान, देखो सॉरी be का मान कितना मिल जाएगा? 13। ठीक, यहां पर इस पर भी हम 1 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें यहां अनुप्रस्थ संयुग्मी अक्ष की लंबाई दी गई है। क्या है? संयुग्मी अक्ष। तो संयुग्मी अक्ष बराबर क्या होगा? यहां याद करें, देखो है क्या ये y अक्ष, इसका अक्ष जो है वो कहां है? y अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष इसका y अक्ष है और संयुग्मी अक्ष होगा वो x अक्ष पर होगा। तो संयुग्मी अक्ष बराबर आपको लिखना है 2a, और ये 2a बराबर कितना है? 24। तो a बराबर 12 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दें, a का मान हमें पता है और b का मान हमें पता है। इन दोनों को हल करने के बाद हमें चाहिए b का मान। सिर्फ a का मान पता है, b का मान और पता करना है हमें। तो अब हम उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले को यहां भी यूज करेंगे, और ये होता है e स्क्वायर बराबर 1 प्लस क्या होता है? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। धोखे से b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि संयुग्मी अतिपरवलय की बात कर रहे हैं हम। तो बस अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो e स्क्वायर बराबर में यहां एलसीएम आ जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर का यहां मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखो b स्क्वायर और b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हमें यहां लिख सकते हैं b इंटू e का होल स्क्वायर, और बराबर में आप यहां लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां देखो बीई का मान, समीकरण 1 से हमने बीई का मान कितना? 13 निकाला है, तो यहां लिख दें 13 और 13 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह हमें 12 लिखना है, 12 का स्क्वायर लिख दें प्लस b स्क्वायर। अब यहां समझो 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का स्क्वायर 144, इधर ले आओगे तो माइनस का 144 और बराबर में b स्क्वायर।
तो बस बी स्क्वायर का मान देखो कितना, इसको यहां घटाएंगे कितना हो जाएगा 25। अब बी स्क्वायर का मान हमें पता हो गया, ए का मान हमें पता है, तो अतपरवलय का समीकरण देखो हमने आपको बताया कि ये अतपरवलय कौन सा है, संयुग्मी अतपरवलय है ना। तो अतिपरवलय का समीकरण आपको लिखना है, कितना लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में -1। ये कहां याद रखना है, -1 है ना। बस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान आपको, ए का मान 12 लिखना है, स्क्वायर लगा दें तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान सीधा 25 लिख दें बराबर में -1, और बस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर अपॉन में 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 बराबर में आपको यहां -1 लिखना है। ये हो गया परवलय का समीकरण। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां और 13वां बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो ध्यान दें, यहां लिखा है नाभियां दी गई हैं ±3√5,0 और नाभलंब जीवा की लंबाई 8 है। हमें बताना है अतपरवलय का समीकरण, और बिल्कुल वही काम यहां है। देखो नाभियां हैं ±4,0 और नाभलंब जीवा की लंबाई 12 है। हमें बताना है अतपरवलय का समीकरण। तो यहां पर बिल्कुल एकदम सेम काम है, एक कर देते हैं, एक आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखें। देखो यहां पर हमें नाभियां दी गई हैं, और ये नाभियों से हमें ये पता लग रहा है कि इसका अनुप्रस्थ अक्ष कहां है, एक्स अक्ष पर, मानी एक्स अक्ष जो है वहां पर ही ये नाभियां हैं। तो नाभियां हैं कहां, ±3√5,0 और ये कहां पर होंगी, एक्स अक्ष पर होंगी। इसलिए हमें नाभियों को लिखना है ±AE,0, और यहां से हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने से हमें क्या मिलेगा, AE का मान मिलेगा कितना, 3√5। ठीक, 3√5 AE की वैल्यू मिलेगी। यहां नंबर 1 डाल लें, और नाभिलंब जीवा की लंबाई यहां दी गई है। देखो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है कितनी, ये 2b² अपॉन a होता है, और ये बराबर 8 दिया गया है। ठीक, नाभलंब जीवा की लंबाई कितना है, 2b² अपॉन a, ये बराबर 8 दिया गया है। तो यहां से अगर हम b² की वैल्यू निकालें तो ये देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो इसको हम b² बराबर कितना, 4a लिख देते हैं। ठीक, अब समझिए यहां पर भी चलो इसको नंबर हम 2 नाम डाल देते हैं, 2 नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, उत्केंद्रता वाले इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। ये होता है E² बराबर 1 + b² अपॉन a²। ठीक, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, a² का पूरे इक्वेशन में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा a² × E² बराबर में a² + b²। ठीक है, अब इसको हम देखो AE का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, और बराबर में लिख दें a² + b²। अब AE की वैल्यू हमने देखो पहले यहां समीकरण 1 से निकाल रखी है, लिख देते हैं 3√5 और इसका स्क्वायर कर दें, बराबर a² हम ज्यों का त्यों लिख दें, जबकि b² का मान हमने कितना निकाला है, 4a। ठीक, अब ये देखो हमारे पास हो जाएगा 3 × 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ये है ना। 45 इधर ले आएंगे, बराबर 0 लिख दें यहां। तो ये हो जाएगा a² प्लस में 4a माइनस में लिख दें 45 बराबर लिख दें 0। अब बस 45 के हमें गुणनखंड करना है, और घटाने पे ये आपका 4 ले आना है, मानी इसके हम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस 9 × 5 = 45 मानी 9a माइनस का 5a, और फिर इसके बाद माइनस का 45 लिखें और बराबर में 0। ठीक है, यहां से इन दोनों से देखो a कॉमन मिलेगा तो मिल जाएगा a + 9, और इसके बाद माइनस का 5 कॉमन लें तो a + 9 और बराबर में लिख दें 0। तो a + 9 और दूसरे वाले ब्रैकेट में a - 5 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 0। ठीक, यदि a + 9 बराबर 0, a + 9 बराबर 0, तो हम यहां से a का मान निकालेंगे -9, जो कि अमान्य होगा क्योंकि a और b ये ऋणात्मक नहीं हो सकते। अब यदि यहां से देखो a - 5 का मान 0, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे a का मान निकलेगा 5। जब a का मान 5 है तो a का मान 5 अगर यहां समीकरण नंबर 2 में लिख दें तो b² का मान आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, b² बराबर में 4 × a का मान 5 लिख दें, 5 × 4 = 20, b² का मान 20 हो जाएगा। अब
अब हम यहां पर अतिपरवलय का समीकरण लिख देते हैं। क्या लिख दें? अतिपरवलय का समीकरण। क्या होगा अतिपरवलय का समीकरण? जो मानक रूप है वही रूप हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1। यहां ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान लिख दें, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हमें क्या लिखना है? देखो ए बराबर 5 निकाला है हमने, तो यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का सीधा सीधा मान हमने देखो 20 निकाला है, आप यहां 20 लिखेंगे और बराबर में 1। आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 20 बराबर में 1। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12वां, और बिल्कुल सिमिलर तरीका से आपको क्वेश्चन नंबर 13वां कंप्लीट करना है। देखो बिल्कुल सिमिलर तो है, बिल्कुल नाभियां बिल्कुल उसी फॉर्म में है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई यहां पर 8 है, यहां पे 12 है, कोई सिमिलर है एकदम, कुछ डिफर नहीं है। आप इसको खुद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आखिरी 2 प्रश्न हैं, 14वां और 15वां प्रश्न है। देखो इनको बहुत ध्यान से समझना है। यहां हमें दिया गया है शीर्ष है +-4,0 और इसकी उत्केंद्रता दी गई है 4/3 है। हमें पूछा गया है अतिपरवलय का समीकरण, और इस प्रश्न नंबर 15 में नाभियां दी गई हैं 0, ±√10 तथा ये बिंदु 2,3 से होकर जाता है, तब भी हमें अतिपरवलय का समीकरण पूछा गया। चलिए यहां सबसे पहले आप 14वां प्रश्न देख लें। देखो यहां हमें शीर्ष दिया है कितना? +-7,0। हम कह सकते हैं शीर्ष इसके कहां है? एक्स अक्ष पर है। तो जब एक्स अक्ष पर शीर्ष होते हैं तब इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं +-a,0, और इसकी हम तुलना कर दें। तुलना करने से हमें मिल जाएगा a का मान, देखो कितना मिल जाएगा? तुलना करने पर a बराबर हमें मिल जाएगा 7। ठीक, ये हो गया a का मान। अब देखो उत्केंद्रता और दी गई है हमें, तथा दिया है, क्या दिया गया है? उत्केंद्रता E बराबर 4/3 दी गई है। अब हम उत्केंद्रता की मदद से और A की मदद से हम B का मान ज्ञात कर लेंगे। कौन सा सूत्र लगा दें? E स्क्वायर बराबर 1 + B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि शीर्ष इसका एक्स अक्ष पर है, इसलिए हमने उत्केंद्रता का पहला वाला जो फॉर्मूला है E स्क्वायर बराबर 1 + B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यदि इसकी शीर्ष बाई अक्ष पर होते तो E स्क्वायर बराबर 1 + A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर रखते, है ना। तो बस यहां पर अब हमें क्या करना है? E का मान 4/3 लिख दें और इसका स्क्वायर लिख दें, बराबर 1 + B स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, अपॉन में A का मान लिख दें 7 और इसका स्क्वायर लिख दें। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9 बराबर में 1 + यहां पर ऐसे करते हैं, देखो 7 7 49 एलसीएम लें, और ये हो जाएगा 49 + B स्क्वायर। ठीक है, बस इसका क्रॉस मल्टीपल कर दें तो यहां से हमें B स्क्वायर का मान मिल जाएगा। देखो कितना मिल जाएगा? तो बस इसका यहां क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखो 9 का गुणा करेंगे 49 + B स्क्वायर बराबर में यहां 16 का गुणा करना है किसमें? 49 में। ठीक है, तो यहां गुणा कर देते हैं। देखो 9 का पहले गुणा करें, 9 में 81 हासिल 8, 9 चौको 36 और 8 आपका हो जाएगा 44। ठीक, और प्लस में 9B स्क्वायर, और इसके बाद अब आपको बराबर में लिखना है 16 निम्मा 144 होता है, हासिल में 14 और 16 चौको 64 और 14 आपका हो जाएगा 68 और 78, है ना, 78। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखो 9B स्क्वायर बराबर निकालेंगे कितना? 784 माइनस में लिख दें 441। ठीक है, और ये हो जाएगा 9B स्क्वायर बराबर में, यहां देखो इसको घटा दें, कितना हो जाएगा? 3, और ये आपका हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा 7 में से 4 घटेगा 343, और B स्क्वायर का मान हो जाएगा 343/9। अब देखिए B स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है और A का मान 7 हमें पहले से ज्ञात हो गया है। अब हमें अतिपरवलय का समीकरण निकालना है। अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? अतिपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर बराबर में 1। ये देखो आपका जो हमने बताया कि शीर्ष इसका कहां है? एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर अगर शीर्ष होते हैं तो अतिपरवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर
बराबर में 1। यहां हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का मान हम 7 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का पूरा मान लिख दें, कितना 343 और बटे में 9 लिखें बराबर में 1। आंसर आ जाएगा देखो कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 49 लिख दें, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 343 और बटे में 9 और बराबर में 1। ठीक, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। और इसके बाद अब आपको 15वां लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आपको देखना है। देखिए ध्यान दें, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो क्या है देखो, इसको रब कर दें और लास्ट क्वेश्चन देख लें। नाभियां हमें दी गई हैं देखो 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10। नाभियों से हमें पता चल रहा है कि इसका जो अक्ष है वो कहां है, नाभियां हैं कहां, एक्स अक्ष पर हैं। तो यदि ये नाभियां एक्स अक्ष पर होती हैं तो यहां देखो इसका 15वें का सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, नाभियां यहां दी गई हैं, नाभियां बराबर हैं 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 और इस नाभियों को हम लिखेंगे बराबर में लिख दें 0, प्लस माइनस बीई। ठीक है, अब यहां से तुलना कर दें और तुलना करने से हमें मिल जाएगा, तुलना करने पर बीई का मान मिल जाएगा कितना, अंडर रूट 10। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसके बाद ध्यान से समझना है कि ये अतपरवलय देखो कौन सा रूप होगा। हमने बताया कि इसका नाभियां बाई अक्ष पर होती हैं तो ये आपका संयुग्मी अतपरवलय होता है। तो आपको लिखना है अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। ठीक, चूंकि नाभियां अगर लिखना चाहो तो आप यहां लिख दो, चूंकि नाभियां बाई अक्ष पर हैं अतः अतपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 होगा। अब ये अतपरवलय कहां से जा रहा है देखो, इस पर नंबर 2 डाल दें। ये अतपरवलय बिंदु 2,3 से जाता है तो 2,3 से इसको संतुष्ट कराएं। तो यहां लिख दें चूंकि यह है अतिपरवलय, क्योंकि यह अतपरवलय बिंदु 2,3 से जाता है और अगर 2,3 से जाता है तो 2,3 को संतुष्ट करेगा। तो यहां संतुष्ट कराएं, एक्स का मान कितना लिख दें 2 और बाई का मान कितना लिख दें 3। इस समीकरण नंबर 2 में लिख दें, एक्स का मान लिखें 2 तो 2 का स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, माइनस बाई का मान हमें 3 लिखना है, स्क्वायर लिखें अपॉन बी स्क्वायर ज्यों का त्यों और बराबर में माइनस का 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में माइनस 1। यहां से देखो हम ए का अथवा बी का कोई मान यहां से निकालें और फिर इसके बाद उत्केंद्रता वाले फॉर्मूला पे पहुंचे, तब हमें ए और बी के मान मिलेंगे। चलिए हम देखो यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर आ जाओ। इस पे हम यहां पर तो हल करके इस प्रकार इसको बढ़ाएं, 4 और बटे में ए स्क्वायर बराबर, ये देखो माइनस का है इधर ले जाएंगे 9 बटे बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1 आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, तो 4 और बटे में ए स्क्वायर लिखें बराबर में यहां देखो बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो 9 माइनस में क्या लिखोगे बी स्क्वायर, 9 माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए अगर हम ए स्क्वायर का मान अगर निकालना चाहें तो इस प्रकार इसको निकाल दें, देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान 4 बी स्क्वायर और बटे में लिख दें 9 माइनस बी स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर वाले मान में देखो अब इस पर भी हम नंबर डाल लेते हैं, सेकेंड बाद थर्ड डाल लें, 3 नंबर। ठीक है, अब समझिए, अब उत्केंद्रता वाले सूत्र पे आ जाओ। देखो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आपको लिखना है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, संयुग्मी अतपरवलय है ना, तो क्या लिखना है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसमें हम बी स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा देखो बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हम लिख दें बीई का होल स्क्वायर और बीई का मान आपको अंडर रूट 10 लिखना है और इस पर स्क्वायर लिख दें बराबर में बी स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर का, देखो ये मान हमने समीकरण 3 में निकाला है, थोड़ा बड़ा सवाल है ध्यान से समझें। अब ए स्क्वायर का मान हम यहां से लिख देते हैं 4 बी स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको हल करेंगे, यहां से बी का मान हमें मिलेगा तो स्क्वायर देखो अंडर रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा बराबर में यहां लिख दें बी स्क्वायर प्लस
यहां पर हम एक काम साथ साथ कर लेते हैं, एलसीएम ले लें, क्यों बार बार स्टेप बढ़ाएं। यहां पर हम 9 माइनस बी स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा तो इसमें यहां हो जाएगा 9b स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस बी का पावर हो जाएगा 4 प्लस में 4b का स्क्वायर। ठीक, देखो इसका इसमें मल्टीपल और माइनस का b की पावर 4 हो जाएगा और प्लस b की पावर 4, अच्छा सॉरी 4b स्क्वायर, और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 10 नंबर 90 हो जाएगा, माइनस में 10b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये आपके पास हो जाएगा कितना, देखो 9 4 13, 13b स्क्वायर माइनस में b की पावर 4। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा हमें पीछे लौटना पड़ेगा, यहां पर आ जाओ। देखो यहां से हम पहले b की पावर 4 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में b की पावर 4, फिर इसके बाद 13b स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 13 10 23b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 23b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस 90 आपका ज्यों का त्यों लिखा है और बराबर में 0 लिख दें। ठीक है, अब यहां से देखिए हम यहां 90 के गुणनखंड करें और जोड़ने पर हमें 23 चाहिए, मानिए इसके हम फैक्टराइजेशन कर दें तो हमें मिलेगा 18 5 90 होता है, 18 5 23। ठीक है ना, तो यहां लिख दें b की पावर 4 माइनस में 18b स्क्वायर माइनस में 5b स्क्वायर और प्लस में लिखें 90 बराबर लिखें 0। क्लियर, अब यहां से देखो b स्क्वायर कॉमन लें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 18 और माइनस का 5 कॉमन लें तो भी हमें यही मिलेगा b स्क्वायर माइनस 18 बराबर लिखें 0। अब b स्क्वायर माइनस 18 फिर से कॉमन मिल जाएगा, तब हमें यहां मिलेगा b स्क्वायर माइनस 5 बराबर लिखें 0। ठीक है, अब यदि हम ऐसे लिख दें कि यदि b स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर का मान कितना लिख दें, 18। जब b स्क्वायर का मान 18 लिखेंगे कहां पर, समीकरण नंबर 3 में, ध्यान से समझें, जब b स्क्वायर का मान 18 यहां लिख दें तो ये 9 माइनस 18 हो जाएगा, और 9 में से 18 घटेगा तो ये माइनस की वैल्यू बचेगी, और माइनस वाली वैल्यू हमारी यहां इसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, वर्गमूल नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ये b स्क्वायर का मान जो 18 है वो क्या है, अमान्य। क्या इसको लिख दें, अमान्य। ठीक, और इसके बाद यदि b स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का मान सीधा सीधा 5। अब b स्क्वायर का मान जो हमने 5 निकाला है उसको हम समीकरण नंबर 3 में लिख दें तो a स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहां लिख दें समीकरण 3 से तीसरा वाला जो समीकरण है वो इस प्रकार लिखा है, a स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर और बटे में लिखा है 9 माइनस b स्क्वायर। यहां b का मान हम रख दें तो a का मान मिल जाएगा, देखो a स्क्वायर मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4 इंटू b स्क्वायर का मान 5 बटे में 9 माइनस b स्क्वायर का मान 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा में 5 और बटे में देखो 9 में से 5 घटेगा बचेगा 4 और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर का मान ठीक 5 ये भी आपका आ गया। a स्क्वायर का मान 5 आ गया, b स्क्वायर का मान भी आपने 5 निकाला, देखो b स्क्वायर बराबर कितना है 5, तो अतपरवलय का समीकरण यहां रख दें। देखो अतपरवलय के समीकरण में ये आपका अतपरवलय का समीकरण तैयार हो जाएगा, कितना, एक्स स्क्वायर बटे में 5 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 5 बराबर -1। यहां a स्क्वायर का मान भी 5 हमने निकाला है, b स्क्वायर का मान भी 5 निकाला है, तो आपको अतपरवलय का समीकरण लिखना है। अब कहां लिख दें भाई, चलिए कोई बात नहीं, अब इसको रब कर लें और यहीं पर हम लिख देते हैं इसको, हम यहां पर 2 लाइन यहां से इसको रब कर दें और बस इसी समीकरण में चूंकि मान लिखना है तो यहीं लिख देते, ठीक है। यहां लिख दें, यहां लिख दें समीकरण 2 में a स्क्वायर व b स्क्वायर के मान रखने पर रख दें यहां पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, अतपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का मान 5 लिख दें माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का भी मान 5 लिख दें और बराबर में ऋण 1। ठीक, ये हो गया अतपरवलय का समीकरण। या इसको हम 5 का मल्टीपल कर दें और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -5 लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं, यही बना रहने। तो अब इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज के पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं जिनको हमने आपके लिए छोड़ दिया है, समझा दिया है, बिल्कुल एक सिमिलर तरीका के जो प्रश्न थे उनको हमने आपको बताया, उनको आपको खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, यदि किसी को किसी प्रश्न में कोई समस्या लग रही हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं,
ताकि हम अभी आपका चल रहा है सब कुछ, आगे वाली वीडियो में आपको उन समस्याओं से संबंधित कोई समस्या है तो हम वहां पर इसका निराकरण करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमने आपको अभी शंकु से परछेद करवा के जो भी आकृतियां हमने बनाई, जैसे पहला आकृति बनाई थी वृत्त से संबंधित सारी एक्सरसाइज, जो सारे हमने फॉर्मूले वगैरह करके कंप्लीट करके, और इसके बाद हमने सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, और इसके बाद दीर्घवृत्त, और इसके बाद परवलय, और ये आपका अतिपरवलय, ये चारों एक्सरसाइज आपकी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जो कि कंपटीशन के तौर पे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, और अगली वाली एक्सरसाइज जो आएगी वो अगले नेक्स्ट दिन बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।